भारत की संस्कृति इतनी व्यापक है कि शायद ही जीवन का कोई ऐसा पहलू होगा जो इससे अछूता रहा हो। हमारे ऋषि मुनियों ने समष्टि का ऐसा अन्वेषण किया है कि उनका चिंतन आज के युग में भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे लिए प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ा है। 16वीं शताब्दी के बाद जब यूरोप में औद्योगिकीकरण का युग आया, तब उत्पादन को गति मिली। भाप के इंजन के आविष्कार और उसके बाद नई नई मशीनों ने व्यापारिक इकाइयों की दशा ही बदल दी। माल केवल मुनाफा कमाने के लिए बनाया जाने लगा। इससे अधिक उत्पादन के लिए स्थानीय श्रमिकों का शोषण हुआ। उपनिवेशवाद और पूंजीवाद को आश्रय मिला और दमन चक्र में कुचले गए श्रमिकों के हितों के लिए लेबर यूनियनों के रूप में ऐसी संस्थाओं का उदय हुआ जिनकी आदर्श मार्क्सवाद और साम्यवादी विचारधारा थी। इससे श्रमिकों का कितना हित हुआ, यह तो सर्वविदित है। किंतु इस विचारधारा ने श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष को आधार बनाकर दुनिया को हिंसा और असहयोग की दिशा में धकेल दिया। दूसरी ओर हमारे देश में भी श्रमिकों के हितों को लेकर इस साम्यवादी विचारधारा ने जड़ें जमा ली और श्रमिकों को लेकर पाश्चात्य दृष्टिकोण से अपना जाल फैला लिया। इस जाल में देश के श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग फंसता चला गया। हित तो दूर, जिन उद्योगों से उनका घर बार चलता था वे बंद होने लगे। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने यह विचार किया कि भारत को भारत की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। पाश्चात्य दृष्टि से समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या बढ़ेगी ही। इसी उद्देश्य से 23 जुलाई 1955 को संघ के प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। आज यह संगठन भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है, जिसकी दिशा भारतीय सनातन मूल्यों से निर्धारित होती है। भारतीय मजदूर संघ का चिंतन राष्ट्र सर्वोपरि एवं श्रमिक सदा प्रथम की भावना पर आधारित है। बीएमएस नाम से जाने जाने वाले इस संगठन की सदस्य संख्या 10 करोड़ से अधिक है। जहां साम्यवादी संगठनों ने हड़ताल और नारेबाजी को अपना हथियार बनाया, वहीं भारतीय मजदूर संघ ने जिस मॉडल को अपनाया वह है पहले संवाद, फिर लिखित ज्ञापन, जागरूकता अभियान, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और यदि जरूरत हो तो अंतिम चरण में हड़ताल। अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति और शैली कारण भारतीय मजदूर संघ को न केवल श्रमिकों का बल्कि सरकार और नियोक्ताओं का भी सम्मान प्राप्त है। भारतीय मजदूर संघ केवल अधिकारों की बात नहीं करता, वह कर्तव्यों की शिक्षा भी देता है। अपने स्थापना काल से वर्तमान तक भारतीय मजदूर संघ ने राजनीति से स्वतंत्र रहकर संघर्ष और समाधान के बीच संतुलन बनाकर एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया है जो सनातन भारतीय चिंतन से पोषित है और विश्व को दिखा रहा है कि आधुनिकीकरण और मानवीयता बिना किसी संघर्ष के पारस्परिक हितों का पोषण करते हुए एक साथ चल सकते हैं।